রামকৃষ্ণ নামে বাণ বেঁধেছে খালি। রামকৃষ্ণ নামের বাণ শুধু রামকৃষ্ণের আবির্ভাব পশ্চিমবঙ্গের এক রিমোট ভিলেজ কামারপুকুরে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই রামকৃষ্ণের ভাব তার আবির্ভাব কামারপুকুরে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ভাব সারা জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই বলা হচ্ছে রামকৃষ্ণ নামে বাণ বেঁধেছে, কোথায় পাপি তাপি আইলে ছুটে নাম তরঙ্গ দেশে যায়। এই নাম তরঙ্গ, নাম এবং নামী অভেদ এবং এক। नाम और नामी, जिनका नाम वो नाम और वो एक ही, भगवान का नाम हो तो वो तो और भी मजा करता, क्योंकि भगवान का नाम लेते ही सारे जो असुर वो दूर हो जाता है। इसलिए नाम जप करना, भगवान का नाम लेते रहना, दिन भर काम करते रहो, अपना अपना जो दायित्व कर्तव्य वो निभाते रहो, लेकिन मन ही मन अंदर में भगवान का नाम स्मरण मनन चिंतन और जप करते रहो। देखो क्या होता है सत्य बिना छल, वो समझने के लिए एक बार करके तो देखो, नाम जपते तो देखो क्या होता है। अगला संडे 7 तारीख को हमारे यहाँ जप यज्ञ होगा। वही चीज भगवान का नाम जप करना। हम तो हर रोज कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, संसार में आज ये कल वो कुछ ना कुछ करते करते भगवान को भूल जाते। तो वही कम से कम एक दिन सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये 6 घंटा समय अगर कंटिन्यूअस हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हमारे अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। हमारा मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगा और इसका फल भी महान फल, महत फल जो है क्या है, पुण्य फल भगवान का वही होगा। क्योंकि इस युग में भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा है, इस जो अन्नगत प्राण जिनको ज्यादातर साधन भजन त्याग तपस्या आदि करने की शक्ति नहीं है, तो क्षमता नहीं है, तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सहज मार्ग जो है बहुत सरल मार्ग है, नारदीय भक्ति। नारद जैसे नारायण नारायण करते रहते हैं, ऐसा ही मन धन से भगवान का नाम लेते रहो, उनका गुणगान गाते रहो। क्योंकि यही गान जो गान अभी गाया है कि तो उसमें कहा गया है जब भजन में ही साधन में ही हमारा बस की बात नहीं है ये भगवान राम करना, तो आप रामकृष्ण गुणगान आप हमारे ऊपर कृपा करके हमको दर्शन दो, हमको आपके चरण में स्थान दो। तो यही प्रार्थना करते रहो और नाम गुणगान करते रहो। तो भगवान अनंत नाम अनंत भाव अनंत रूप, कोई भी नाम कोई भी रूप कोई भी भाव लेके उनको आप भजन कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। जो किसी को कृष्ण रूप कृष्ण नाम अच्छा लगता है, किसी को राम रूप राम नाम अच्छा लगता है, किसी को काली रूप काली नाम अच्छा लगता है, किसी को रामकृष्ण नाम अच्छा लगता है। इस युग में वर्तमान युग में ये रामकृष्ण युग है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है जब से श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ है तब से सत्य युग का
योनि में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम अधिक अधिक भाग्यवान है ये मानते हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण देव इस युग में आके क्या किया है वो जानने के लिए उनकी जो जीवनी श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी के द्वारा लिखित, उसमें उनका प्रामाणिक जीवनी ग्रंथ कहता है ये रामकृष्ण लीला श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग हो। तो उसमें अगर आप बढ़ते रहें देखेंगे श्री रामकृष्ण देव जगत के लिए क्या क्या किया है। श्री रामकृष्ण देव ने जगत के लिए क्या किया है। उनकी अपनी बात है कि मैंने 16 काम किया है, तुम लोग एक काम और हो जाएगा। मतलब 16 काम मतलब 16 आना जिसको बोलते हैं ना, 1 रुपया का 16 आना होता है। तो 16 आना साधन करके जगत के लिए वो करके गए हैं, उसका फल जगत में फैल गए हैं, बहता है। खाली ये जी तुम एक काम मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपना जो नाम चलता है ना जिसमें इसको पता पाल बोलते हैं, तो लगा दो, वो कृपा वायु जब लगता है वो अपने आप उसमें लगेगा। आप भी ये भव समुद्र पार होते जहाँ से आप आए हो वहाँ पहुँच जाओ। तो यही इतना ही हमको करना है, क्या उनका नाम गुणगान भजन कीर्तन जप है करना है, बस 10 तो बाकी काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब उन्होंने करके गए, उन्होंने किया है। तो लास्ट साधन में उन्होंने जैसा किया है अद्वैत साधन, अद्वैत साधन करके वो जो अद्वैत भाव में जैसे प्रतिष्ठित थे उसी के बारे में स्वामी शारदानंद जी बहुत कुछ लिखे हैं। शास्त्र से उदाहरण देके शास्त्र वाक्य के साथ भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन का सामंजस्य सादृश्य वो जुक्ति तर्क और विचार के साथ वर्णन किया है। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है, जो लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो लोग अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, वो लोग जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वही हो जाता है। उनकी इच्छा से मान लो सब कुछ हो जाता है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव काशीपुर उद्यानवाटी में है, उसी समय उनका एक अनुभव बहुत विकट रूप धारण किया था। तो कैंसर हुआ। तो शशधर पंडित एक भक्त काशीपुर में आए हैं और भी कई जने भक्त आए हैं। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव को कहते हैं कि महाशय, शास्त्र में हमने पढ़ा कि आप लोग जैसे हैं ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, आप लोगों की इच्छा से शारीरिक व्याधि बीमारियां ये सारी चीज ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है। तो आपका जो ये कंट्रोल हुआ है, आप इच्छा कीजिए ना, आपकी इच्छा से तो ये कंट्रोल आराम हो जाएगा। आप एक बार अगर ऐसी इच्छा प्रकट करें तो वो ठीक हो जाएगा, और आपका ये रोग ठीक हो जाएगा तो भक्त लोगों का क्या आनंद होगा। वो लोग भी आके आपके सानिध्य लाभ करके आपके साथ आपका अमृत वाणी, आपकी अमृत वाणी श्रवण करके वो लोग भी धन्य हो जाएगा, हम लोग भी धन्य हो जाएंगे। ऐसे शशधर पंडित ने कहा। तो ठाकुर जी जैसे कि मान लो उनको ऐसा कुछ बुरी बातें कह दिया शशधर पंडित, तो उन्होंने कहा, अरे भाई क्या बोल रहे हो, पंडित हो, शास्त्र पढ़े हो, पंडित होकर ऐसी बात कर रहे हैं। ये मन, ये प्राण, ये तन
इस सारी चीज जो सच्चिदानंद के चरण में समर्पित है, समर्पण कर चुके हैं, वही मन, वही वचन, वही तन से हम कैसे कहें कि हमारी बीमारी, मेरी बीमारी ठीक कर, ये तो मैं नहीं कह सकता। तुम्हें पंडित হয়ে এই কথা কি করে বলতে পারো যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই ভাঙা হাড় মাসের খাঁচাটার উপর সেই মনকে আবার প্রয়োগ করতে, এ কথা তুমি কি করে বলো? भगवान श्री रामकृष्ण देव का ये वचन सुनकर पंडित ससर्वर चुप हो गए, क्या कहेंगे। लेकिन पंडित ससर्वर तो चुप हो गए, लेकिन ये जो स्वामी विवेकानंद उसी समय नरेंद्रनाथ तो वो उपस्थित थे, तो नरेंद्रनाथ ऐसा वो जिद्दी है, वो छोड़ने वाला नहीं। वो बोले ठाकुर जी को, जब हम ऐसा कुछ नहीं जानते हैं, आप बोल सकेंगे या नहीं सकेंगे वो हमारे उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको एक बीमारी ठीक हो, एक इच्छा करनी होगी। नरेंद्रनाथ ने इस तरह से ठाकुर जी को कहा, तो ठाकुर जी ने कहा अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अच्छा से अच्छा बातें करो, सत्संग करो, भगवत प्रसंग करो, तुम लोगों के साथ आनंद करो, लेकिन ये रोग हो ऐसा हो मैं नहीं चाहता। लेकिन क्या करूँ, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये माँ जगदम्बा की इच्छा है, माँ भगवतारिणी की इच्छा है। उनकी इच्छा से जो होना है वही हो रहा है, जो होना है वो होगा ही। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तो अभी माँ के बोलूँ सारी थे इन्हीं आपका कथा सुन रहे नहीं सुन रहे। माँ की इच्छा है, भगवतारिणी की इच्छा है, जगदम्बा की इच्छा है, तो आप जगदम्बा को बोलिए, माँ भगवतारिणी को कहिए कि ये ठीक कर दो। तो ठाकुर क्या बोले, तुरंत बोलছিস, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না, तो तुम लोग बोलते हो ठीक है, लेकिन मेरा मुँह से ये निकलता नहीं। ये वचन माँ के पास बोलना मेरे ये शरीर के लिए ये नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे। स्वामी जी ने कहा वो सब हम नहीं जानते, आपको बोलना ही पड़ेगा। जब स्वामी जी ने बार बार जिद करने लगा, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा अच्छा देखिए पारी तो बोलो, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। कुछ देर के लिए स्वामी जी नरेंद्रनाथ बाहर गए, फिर घूम फिर के आ गए। आके पूछा क्या आपने माँ को बोला, क्योंकि वो लोग जानते हैं भगवान श्री रामकृष्ण देव प्रति मुहूर्त माँ के साथ वचन कर बातचीत करते रहते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत, उनका कथन होता रहता है। तो इसलिए स्वामी जी ने उनको पूछा क्या आपने कहा है माँ के पास, माँ को कहा है कि ये रोग ठीक कर देने के लिए। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, ওরে মাকে বললুম গলা ক্ষত দেখিয়ে বলছে এইটার ধরুন কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে মা। তখন মা কি বললেন জানিস, তোদের সকলকে দেখি কেন এই যে এত মুখে খাচ্ছিস, আমি আর লজ্জার কথাটি বলতে পারবো না। श्री रामकृष्ण देव को जब स्वामी जी ने इतना जीत करके कहा कि आपको बोलना ही पड़ेगा, तो ठाकुर जी ने कहा माँ के पास ऐसी प्रार्थना की तो माँ ये जो रोग हुआ है इसके दौरान मैं खा नहीं सकता, कुछ खा सकूँ ऐसा कर दो, मतलब इसका तुरंत ठीक कर दो। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा जितने भी भक्त लोग थे उन लोगों को दिखाकर कहा, ये सबको दिखाकर कहा इतना मुँह से तुम खा रहे हो, ये खाने के लिए ये ठीक करने के लिए बोल दो, ये क्या चीज़। ऐसी बात जब माँ ने कहा
आने कही तो ऐसा उनका इतना शर्माया कि वो नतमस्तक हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। ये है देह बुद्धि का अभाव। इसको कहते हैं अद्वैत भाव। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये सारे जगत में कुछ नहीं हूँ, मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि सोऽहम्। ये भाव में प्रतिष्ठित है। इसलिए शरीर का जो नाश होने की जो प्रक्रिया है, वो जो षड विकार, वो विकार जो होता है वो शरीर का ही होता है, आत्मा का कुछ नहीं होता है। वो चिरंतन शाश्वत नित्य, वो कूटस्थ, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही है अद्वैत तत्व। तो इस शरीर का जो विकार होता है, सब विकार हम जानते हैं, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते म्रियते या नश्यते। तो पहले जन्म हुआ है शिशु, फिर उसके बाद वो वृद्धि, उसकी वृद्धि होने लगी। तो वृद्धि होते होते एक समय आएगा जब और उनका इस शरीर का और कोई वृद्धि नहीं होगी और रुक जाएगी। फिर क्या होगा, उसको होता है परिणाम प्राप्त। वो परिणाम जब प्राप्त होते हैं धीरे धीरे, उसके बाद भी अवसर होने लगता है। आँख में दिखाई नहीं देगा, कान में सुनाई नहीं देगा, दांत चला जाएगा, बाल सफेद हो जाएगा, घुटना में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, चल नहीं पाएंगे। ये जो चमड़ी है इतना टाइट था वो शिथिल हो जाएगा, उसमें रिंकल आ जाएगा, बहुत सारी चीज होता देखेंगे। तो इसको बोलता है विपरिणाम। विपरिणाम के बाद अपक्षय, खाई का सर का अपक्षय होते होते एक समय आएगा, जितना भी आप ट्रीटमेंट करो वो शरीर आप नहीं ले सकेंगे। इतना वो रोग व्याधि से वो जकड़ जाएगा कि आप कितने भी कोशिश कर लो, कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर को लगा लो, वो व्याधि और ठीक नहीं, आराम नहीं होगा। तो क्या होगा, उसके बाद ये शरीर नाश हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मृत्यु, म्रियते नश्यते। ये 6 प्रकार के जो विकार है, ये हर एक, चाहे वो महापुरुष हो, भगवान अवतार होकर आते हैं, उनका शरीर भी यही स्वाभाविक विकार के माध्यम से नाश होता है। उपनिषद का ऋषि बोले, ठीक ठीक ब्रह्मज्ञानी पुरुष सर्वोत्तम सत्य संकल्प संकल्प বা ইচ্ছা মাত্রে তাহার ইচ্ছা বাহ্য জগতের সকল পদার্থ সকল শক্তি হার পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी जो भगवान जिनका लाभ हुआ है ऐसा हो, उनकी इच्छा के साथ ये जगत का जो परिवर्तन वगैरह ये सब होता रहता है, हो जाएगा। हम ध्रुव, भक्त ध्रुव के बारे में पुराण में पढ़ते हैं। भक्त ध्रुव जब अपना राज्य से गाड़ी होकर जंगल में जाके साधन करने लगा, तो नारद ने उनको बोला, नारायण का ध्यान करो। वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन नारायण दर्शन नहीं दे रहा है। बहुत सारे जंतु जानवर, इतने सारे मार भयावह, ये सब आपको उनको विचलित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ध्यानस्थ है, लेकिन नारायण दर्शन नहीं दे रहा है। तो फिर नारद आकर कहा, नारद ने कहा कि देखो बेटा, भगवान और भी परीक्षा लेना चाहते हैं, तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो एक काम करो, एक कठिन साधन है और तुम कर सकोगे, तुम तो छोटा बच्चे हो, कर सकोगे। तो ध्रुव ने कहा, हे ठाकुर, आप मुझे निर्देश दीजिए, आप मुझे आदेश कीजिए
कौन सा साधन करना है, वो जितने कठिन हो मैं करूँगा। तो नारद ने कहा कि कुंभक पर, नारायण के नाम से कुंभक पर, नारायण जो प्राणायाम होता है उसमें 3 स्टेप होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। सांस ग्रहण करना पूरक, उसको पकड़ के रखना कुंभक, फिर छोड़ना उसको रेचक कहते हैं। ये जो 3 प्रक्रिया है, तो उनको बोले तुम एक काम करो, नारायण करके सांस लो, देखे आप उसको कुंभक करो, नारायण मंत्र से कुंभक करो, लेकिन रेचक छोड़ना नहीं। जितना देर तक तुम कर सकोगे उतना जल्दी भगवान का दर्शन तुम्हारा होगा। तो ध्रुव ने कहा वो मैं करूँगा, अभी करूँगा। और नारायण करके सांस दिए, आप कुंभक कर दिए। बस इतना कुंभक छोड़ता ही नहीं। जैसे उनका कुंभक क्योंकि नारायण को अपने अंदर जैसे कि वो बद्ध किया, तो जब भगवान बद्ध हो जाते हैं जगत संसार कैसे चलेंगे? सारी चीज वायु प्रवाही हो रहा है, वो बंद हो गया। समुद्र लहर तरंग वो भी कैसे ऊंचाई में ज़्यादा स्थिर हो गया। जब पक्षी उड़ रहा था वो भी जहाँ गया वहीं स्थिर हो गया, जो जहाँ था वैसे स्थिर हो गया। क्योंकि यही है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान का तेज, भगवान लाभ होने का असर यही होता है। तो सारे संसार जैसे मान लो एकदम स्थिर हो गए, तो भगवान भी वहाँ विचलित हो गए। क्या होगा? सूर्य जहाँ तो होगा वहीं स्थिर हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ रहा। तो क्या चीज़ कैसा होगा? ये तो सृष्टि नाश हो जाएगा। तो भगवान जान गए वक्त वहाँ हमको पुकार रहे, तो स्वयं नारायण उनके पास आए, उनको दर्शन दिए, उनका कुंभक छोड़े, तो बाकी सारी चीज फिर आगे जैसे चलता हुआ जगह उसी के हिसाब से चलने लगा। तो यही है। लेकिन ठाकुर जी का जो ये ब्रह्मज्ञ है, ये जो ठाकुर जी के जो संतान लोग हैं ना, ये स्वामी जी, राजा महाराज, महापुरुष महाराज, बाबूराम महाराज, सौरभ महाराज, सरस्वती महाराज, लाखों महाराज इतना इतना परीक्षा नहीं कर सकते। बाकी सब इन लोगों ने ठाकुर जी को परीक्षा करते थे, खास करके स्वामी जी को करते थे। अब देखिए, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसका सत्य का कितनी है वो देखेगा, तो इसलिए बहुत सारे परीक्षा करने लगा ठाकुर जी को। लेकिन भगवान श्री रामकृष्ण देव सब परीक्षा जैसे कि अनायास से तो उतारते हैं। ठाकुर प्रतिवादी किंतु से सफल परीक्षाएं हासिते हासिते अवलीला उत्तीर्ण हইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে বলিতেন এখনো অবিশ্বাস। ये लोग भगवान श्री रामकृष्ण देव के जे अवतार साक्षात नारायण भगवान के अवतार हैं, ये जब में वो अवतीर्ण हुए हैं इसका प्रमाण तो हो चुका है। भैरवी ब्राह्मण में तो प्रमाण दे चुके हैं। उस तत्कालीन जो पंडित समाज वो लोगों ने ये सारे पंडित स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ यही अवतार है, यही भगवान श्री रामकृष्ण इस युग में अवतार है। पूर्व को अवतार में चैतन्य महाप्रभु में जो जो भाव था वो सारे भाव श्री रामकृष्ण के भीतर है। ये सारी चीज़ों को मान लिए शास्त्र को पंडित लोग से, लेकिन तब भी ये लोग का संशय है, देखते हैं ठीक, क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव अपने मुँह से आगे कहे तो ठीक है, तब तक मानेंगे। स्वामी जी की इच्छा यही थी, तो ये लोगों का भी था। तो फिर ठाकुर जी ने जैसे मान लो जितनी तरीके से परीक्षा, योगानंद जी महाराज बोलते हैं ठाकुर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर रात को दक्षिणेश्वर में रहते हैं, उनकी पत्नी बगल में नहावत में रहती हैं, रात को क्या करके चाहते हैं हम देखें। तो जब भगवान श्री रामकृष्ण देव रात को झाँव चला के वो जा रहे थे, उसी समय योगानंद जी महाराज
फिर देखा कि वो जैसे कि वो टैलेंट करने के लिए गए। फिर वापस आते ही वो देखे माँ वो नहबत खाने में साथ में मैनस में बैठी। तो ये सब देख के योगानंद जी को भी शर्म आ गया। मैं मेरा क्या संशय था, मैंने क्या गलत है। लेकिन ठाकुर जी जान गए हैं, उनको बोले अरे तुमने ठीक किया है, साधु को रात में देखो, दिन में देखो, तब जाके साधु का गुणगान करो। इस तरह से उनका जो ये अप्रोच को उन्होंने अप्रिशिएट किया। स्वामी जी का भी ऐसा किया। तो यही बातें स्वामी शारदानंद जी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी যেমন বলছেন এখনো অবিশ্বাস বিশ্বাস কর পাকা করে ফল, যে রাম যে কৃষ্ণ হয়েছিল সেই রামে নিজের শরীর দেখিয়ে বলছেন এই ফলটার ভিতর, তবে এবার গুপ্তভাবে আসা, গোপনে গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন। राजा जैसे कि भेष धारण करके, भिखारी का भेष धारण करके अपना राज्य घूमते घूमते देख रहे हैं कैसे चल रहे हैं लोग, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, जीविका निर्वाह कर रहे हैं, ये देखने के लिए वो इन डिस्गाइज छद्म वेश धारण कर। ऐसे इस जमाना में जैसे कि कोई देख के बोलेंगे इस तरह से जैसे कि साधारण एक धोती पहना हुआ है, वो भी घुटना के ऊपर, फिर खाली शरीर, नंगा शरीर, इतना दाढ़ी, ये सारी चीज, इसको देख के कोई भगवान बोलेगा तो नहीं बोलेंगे ना। लेकिन कोई भी भगवान है इस युग में इस रूप धारण करके आए हैं छद्म वेश में। यही ये उनकी अपनी बात, अपना वचन भगवान श्री राम कृष्ण देव ने खुद कहा। নিজের শরীরে দেখে বলছেন এই ফলটার ভেতর যে রাম যে কৃষ্ণ হয়েছিল সেই দানি এই ফলটার ভেতর, তবে এবার গুপ্তভাবে আসা। যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন, যেমন জানা জানি কানাকানি হয় অমনি से সেখান থেকে সরে পড়ে। जब लोगों में ऐसा प्रचार हो जाता है अरे राजा आ रहा है, राजा है, तो राजा वहाँ से छुप के फिर निकल जाते हैं उसी हिसाब से। क्योंकि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उसी समय उनको पहचानना साधारण जीव के लिए सहज नहीं होता। रामचंद्र जी जब आए थे उनको केवल 12 जन ऋषि जानते थे ये भगवान, बाकी सारे लोग जानते थे ये दशरथ का बेटा है। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे उनको कई एक 2-4 जानते थे ये भगवान है, लेकिन बाकी सब जानते हैं ये हमारा साथी है, ये हमारा दोस्त है, सखा है, बंधु है, ये नंद गोप का बेटा है। बस आज इस जमाने में श्री रामकृष्ण देव जब आए इनको एक मात्र पहला, जब श्री रामकृष्ण देव छोटा थे बच्चा गदाधर, उसी समय उनको भगवान के रूप में परिचय था चीनू शाखाली कामारपुर के एक शाखा व्यवसाय करते थे व्यापारी। उन्होंने पहला उनको भगवान के रूप में देखा, फिर उसके बाद धीरे 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 वो आए हैं। कोई कोई जानने लगे गिरीश घोष, वो उन्होंने बोलने लगा ये अवतार है, ये अवतार है, ये अवतार है। फिर भैरवी ब्राह्मण ने उनको प्रमाण किया ये अवतार है। धीरे 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 सब कोई उनको अवतार के रूप में मानने लगा। आज सारा जगत संसार में श्री राम कृष्ण नामे बाण देखे चले भाई। आज खाली कामारपुर कलकत्ता में नहीं, सारा भारतवर्ष में, खाली भारतवर्ष नहीं, सारा दुनिया में श्री राम कृष्ण का नाम लेने के लिए मनुष्य तरस रहे हैं, उनके पास आते हैं, उनका दर्शन भी लाभ होता है, उनकी कृपा भी लाभ करते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण जी के चरण में यही प्रार्थना है वो हमारी बुद्धि, हमारी भक्ति और भी दृढ़ करें, जैसे कि